हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अमित सिंह आर्या। आप में से बहुत लोगों ने पेपर लीक के बारे में बहुत दिमाग लगाया होगा, बहुत सोचा होगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति हमें एग्जैक्टली ये नहीं बता सकता है कि पेपर लीक शुरू कहां से हुआ था। भाई कौन सा वो आदमी था जिसने पहला पेपर लीक शुरू किया था और इसको पूरा एक इंडस्ट्री बनाया। अच्छा, पेपर लीक को, यानी पेपर आप जो एग्जाम देते हो, मैट्रिक, इंटर या बाकी चीजें, इसको लीक करने की जरूरत क्यों शुरू हुई, थोड़ा इसको जानते हैं। मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा और क्या है इसकी चीजें, और जो आज बिहार में सुशासन बाबू जाने जाते हैं, उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट या उन्हीं के एरिया से ये गढ़ क्यों बना है। देखो, मैं एक चीज क्लियरली आपको कहना चाहता हूं, नेता किसी के नहीं है, तो नेता का मतलब इन लोगों ने बदल दिया है। कैसे, इसमें भी हम देखेंगे, समझेंगे। समझो ये कि आपको कोई चीज का पेपर चाहिए तो आप किसी न किसी सेटर से अरेंज करते हो। ये एक बहुत कॉमन चीज है। मैं बिहार में भी देखता हूं, जैसे ही कोई फॉर्म आया तो सेटिंग करना है, 2 लाख दो, 4 लाख दो, 5 लाख दो। आखिर ये आया कहां से? ये किसी ना किसी दिमाग के, किसी न किसी व्यक्ति के दिमाग में तो आइडिया आया होगा। तो चलिए उसी के हिस्ट्री में पहुंचते हैं। और शुरू होती है कहानी 1990 के दशक से, मतलब 1990 के बाद की बात है ये, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जंगल राज। और याद रखिएगा, उन्हीं के सुपुत्र हैं जो 9वां फेल है फिर भी उन्हें सीएम बनना है। तो ये सारा भी स्टोरी जब सुनोगे तो आप रिलेट कर पाओगे कि वही चीजें फिर रिपीट ना हो जाए बिहार में। थोड़ा संभल के देखते हैं, क्योंकि मैं स्टडी पे फोकस रखता हूं, मैं पढ़ने और सच्चाई पे भरोसा करता हूं। जो चीज हुई है वो आपको जानना जरूरी है, बाकी आपको क्या करना है आपको डिसाइड करना है। 1990 का जो दशक था वो एक ऐसा दशक था जिसमें बिहार के लोग बहुत मेहनती होने के बावजूद, मतलब सीधा समझो बिहार के लोग बहुत मेहनती हैं, लेकिन मेहनती आदमी को, बोल्ड आदमी को कोई काम नहीं मिलेगा तो वो नया नया काम खोजेगा, नए काम का इजाद करेगा। एंटरप्रेन्योर आज बन रहे हैं ना, जो नए नए प्रोडक्शन, नए नए मैनेजमेंट सिस्टम, नए नए इंडस्ट्री जो आज बैठ रहे हैं वो तो दूसरे राज्यों में बैठ रहे हैं ना, लेकिन बिहार में एक ऐसी इंडस्ट्री बनाई गई थी, डेवलप किया गया था, इसकी शुरुआत हुई थी। और वहीं से आपको यह भी जानकर के आश्चर्य होगा कि ये पेपर लीक इंडस्ट्री भी वहीं से शुरुआत हुई है इसकी। बहुत जबरदस्त ये न्यूज रहने वाला, न्यूज नहीं है एक्चुअली, ये स्टोरी है, हिस्ट्री है, क्रोनोलॉजी है। इसको समझो कि एक पढ़ा लिखा नेता पूरे बिहार को अनपढ़ बनाने की कोशिश करता है और अनपढ़ बना देता है। आज स्थिति ये है कि अपने अधिकारों और ड्यूटीज के प्रति बिहार के बहुत सारे लोग कुछ भी नहीं समझते हैं, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको, अगर कॉलेज तक भी पढ़े हैं, बीए और एमए तक, तो उनको समझ ही नहीं है। मैं खुद बीएचयू से पढ़ा हूँ, यूजी और पीजी दोनों कंप्लीट किया, मैंने डबल एमए किया है पब्लिक हेल्थ में, वो आईआईपीएच गांधीनगर से। ठीक है, आपको ये बता रहा हूं कि एक पढ़ने से सबसे ज्यादा फर्क क्या होता है ना, कि एक सोच विकसित होती है कि ये काम सही है या गलत है। तो शुरुआत वहीं से होती है, कहां से? रंजीत डॉन से। ये 1990 के दशक की बात है। 1994 में इसने पेपर लीक इंडस्ट्री का पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप कर दिया। और इस इकोसिस्टम के बारे में आप तो अभी देख रहे हो ना कि नीट का पेपर लीक हो गया, ये लीक हो गया। अच्छा, आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो ये बात जानते हैं कि नेता सभी पार्टी के, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेता हूं, ये आपको भ्रम है कि एक पार्टी के नेता का आप समर्थन करते हो तो आपका वो सपोर्ट करेंगे, आपका काम करवाएंगे। ये बिल्कुल भी फिजूल की बातें हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जिन देशों में या जिन राज्यों में, इस राज्य की भी बात कर रहा हूं, जिस जिस एरिया में लोग काम ज्यादा करते हैं, सपोज दैट पटना की एग्जांपल ले लो। पटना में कोई भी बड़ा लीडर आ जाए, जो काम करने वाले लोग हैं वो काम छोड़ करके नहीं जाते हैं। ध्यान से सोचना जरा इस चीज को। गांवों से महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों को रैली में, बस में भर भर के लाया जाता है। क्यों मालूम है? क्योंकि उन्हें 150 रुपए दे दोगे, उनके लिए ज्यादा है, वो आ जाएंगे, वो बातें सुनेंगे। मतलब क्या है कि जिनको अपने बारे में पता है वो नेताओं को ज्यादा वेटेज नहीं देते हैं। तो अपने किसी भी काम के लिए इनके भरोसे रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आज आपको नौकरी देंगे या आज आपका एडमिशन करवाएंगे, और कल हो सकता है ये आप ही को किडनैप करवाएं या आपके बच्चों को किडनैप करवाएं। बहुत एक रियलिस्ट, एक प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाएंगे हम लोग। खास करके बिहार के इस व्यवस्था को सुधरने की जरूरत है, और इसके जड़ में है जनता, पीपल्स जो है यहाँ के। वो अगर सोचना शुरू करेंगे, सारी चीजें मिट जाएंगी, दिल से सारा क्लैरिटी आ जाएगा, आपको सब कुछ समझने में आ जाएगा।
1994 में रंजीत डॉन ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। ये आर्ट्स का स्टूडेंट था, इसने साइंस से भी पास किया और फाइनली डीएमसीएच में एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद पास होकर के डॉक्टर भी बना। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, मैं आपको दिखाता हूं, इसका इकोसिस्टम जो था वो 1000 करोड़ का था। ठीक है, कितने का? मतलब ये जो बिजनेस रन कर रहा है पेपर लीक का, आपसे 10 लाख 20 लाख 30 लाख जितने भी रेट में तय हो, आपसे लिया उसने और ले करके सामने वाले को पेपर दिया जिससे पैसा लिया। और ये इंडस्ट्री पैसा तो चूंकि जमा हो रहा है, 1000 करोड़ के अराउंड में था ये। और सबसे पहले इसकी पूरी हिस्ट्री आप देखोगे, यहाँ मैं अपने से खुद से नहीं बोल रहा हूँ, ये हिस्ट्री आपको यहाँ दिख जाएगी। इसमें आप वायर में जाकर के ये पढ़ सकते हो। आप ये मत सोचना कि सिर्फ इसने एक पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया था, बिल्कुल नहीं, ये सबको इसने चंदा दिया है। लेकिन उस समय पार्टी में कौन था, उस समय सत्ता में शुरुआत किसने करवाई थी? तो एक व्यक्ति बिहार के सभी चीजों को चौपट करके और नए नए एडवेंचर जॉब का मौका दे रहा है, जिसका परिणाम आज भी 20 से 30 सालों के बाद पूरा भारत भुगत रहा है। समझ रहे हो? एक बार अगर गलत चीजों का, देखो सही चीजों की आदत लगती है ना, वो छूट जाती है। जैसे सुबह जगने की आदत 2-4 दिन लगेगा, छूट जाओगे आप। लेकिन अगर आपको आदत लग जाए देर से जगने की, वो नहीं छूटती है। तो ये पेपर लीक इंडस्ट्री शुरुआत वहीं से हुई। इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। इसने जब 1994 में दरभंगा मेडिकल कॉलेज में फ्रॉडुलेंट मीन से, मतलब 420 करके एडमिशन लिया 1990 में, तो मीडिया है रिपोर्टेड द रंजीत डॉन। अच्छा, एक चीज और है, ये मीडिया के रोल्स आप समझो कि कितने मतलब हमारे देश में गजब के हो गए हैं कि कोई व्यक्ति जो पेपर लीक करवा रहा है उसको डॉन एक उपाधि दे रहे हैं। आप शायद ही किसी मीडिया वाले को सुनेंगे जिसे पद्मश्री मिला होगा तो उसके नाम के पहले वो पद्मश्री लगा दें। तो यहाँ की मीडिया भी उसी माहौल में ढल गई है, क्योंकि जनता की चेतना, मस्तिष्क सो गई है, आत्मा मरने के कगार पे है। तो आपको जो भी बता देगा। इससे अच्छे तो हम अंग्रेजों के टाइम में गुलाम थे, क्योंकि उस जमाने में कुछ लोग आवाज तो उठाते थे। अभी की स्थिति को कंपैरिजन करो, उस टाइम में कोई ऐसा सीरियस कंटेंडर नहीं है इन सब चीजों के पीछे आवाज उठाने वाला। ये उस पे आरोप लगाएगा, वो उस पे आरोप लगाएगा, और शामिल सब हैं। यहां चलता है सेटिंग, कैसे हमारे में नाम आया तो बचे। और एक खतरनाक चीज इसमें यह है कि हमारे देश में कोई ऐसा सीरियस कानून नहीं है जो डायरेक्ट इस काम के लिए सजा दे पाए, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम में तो पेपर लीक होते नहीं थे। तो ये हमारा कानून कब का बना हुआ है? 1860 का, अभी जाकर के चेंज हुआ है ना, भारतीय न्याय संहिता। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि इसमें नीड असेसमेंट। देखो, आप अगर अपनी हेल्प नहीं करोगे, आप अपने लिए आवाज नहीं उठाओगे, कहीं भी आवाज उठाना हो, कोई और आपकी हेल्प नहीं करने वाला है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा झांकी है आपके लिए कि बिहार हमारा कैसे एक पेपर लीक इंडस्ट्री के रूप में डेवलप हुआ, और इसके जन्मदाता कौन से पॉलिटिशियन हैं, और वो आने वाले टाइम में और क्या क्या कर सकते हैं। साधु यादव आपको मालूम ही है, उनको तो चाहिए भाई, लूटना है कहीं से भी। तो धीरे धीरे ये सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे, पेपर लीक पे और डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी समझते हैं कि पेपर लीक का पैटर्न क्या, कैसे होता है। तो चलो पेपर लीक का पैटर्न समझते हैं। आपने सुना होगा सेटर या एग्जामिनर, जो डुप्लीकेट परीक्षार्थी होता है। सपोज दैट कि कोई एक व्यक्ति है, ये रंजीत का ही नाम लेते हैं, इसने अपना एग्जाम निकाल लिया आईआईटी या मेडिकल का। ये अच्छा बच्चा है, पढ़ने वाला बच्चा है, ये मूवी में भी आपने देखा होगा। इसने एग्जाम निकाला। अब सभी लोगों का जिनका सेटिंग करवाना है उनका फॉर्म एक ही साथ भरवा दिया जाता था, या दिल्ली के सेंटर में, या जो उनका मुख्य सेंटर है वहां फॉर्म ले जा करके रखवाया जाता था कि भैया अपने फॉर्म यहाँ ऑफिस में जमा करो। तो एक साथ हो गया, फॉर्म जमा हो गया उस दिन के डेट में। तो जब इनका सेंटर डिक्लेयर होगा तो वो क्या होगा, एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज में आएगा, आगे पीछे। मान लो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वैसे देखो सेटिंग करने वाले लोग, हम लोग भ्रम में क्यों पड़ जाते हैं, हम लोग सोचते हैं अरे कितना सेटिंग होगा, अरे क्यों सेटिंग होगा भाई, यूपीएससी का सेटिंग कर दो उससे अच्छा। मतलब किसी प्रॉब्लम को इतना बढ़ाओ कि उसका समाधान निकले। एक दो चीज का सेटिंग करने से क्या हो गया, शुरुआत तो एक ही दो चीज से हुई थी। सोचो आप लोगों ने ही इसको ढील दी, आपने ही सोचा कि इसको चलो छोड़ते हैं, कोई बात नहीं है, 5 सीट। मैं कितने बच्चों से बात कर चुका हूं, अरे छोड़ो ना, 5 सीट सेटिंग हो ही गया तो क्या हो गया। नहीं, वही तो गड़बड़ हो रही है। आप क्यों सहोगे, आप रोड पे चलते हो, कोई आपको गाली दे देता है तो उसे आप मारपीट कर लेते हो। लेकिन ये आपके जिंदगी का सवाल है, हो सकता है उन 5 सीटों में जो सेटिंग हुआ है उसमें आप ही का हो जाता।
ये नहीं सोचता है कोई। हमें सहने की आदत हो गई है। क्यों? क्योंकि भाई उस पार्टी को हम फॉलो करते हैं, वो नेता हमें पहचानता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम हैं फुर्सत में, उनके फौज हम बने हुए हैं। आपने कभी सोचा है किसी भी बड़े लीडर जहां भी खड़ा है उसके नीचे बहुत उसके समर्थक रहते हैं, ठीक है? और आप ही ये बताओ कि नीचे वालों का नाम आप आज तक जान पाए हो, जो नीचे खड़े हैं? नहीं। तो वो मत बनो यार, ये झंडा उठाने वाली संस्कृति बंद करो। नेताओं की कुर्सी की वैल्यू जिस दिन कम हो जाएगी ना, इस देश में बहुत चीज ठीक हो जाएंगे। वो लोग राजनीति में आएंगे जो एक स्वच्छ छवि के होंगे, पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो पहला तो ये सेटिंग होता था, एक साथ फॉर्म भरो, एक जगह पड़ेगा। अब एक जो लड़का पास किया है पहले से, वो सबसे आगे बैठेगा, पेपर सॉल्व करके पीछे देता जाएगा। सब लोग गोला करना होगा तो गोला करेंगे, लिखना होगा लिखते चले जाएंगे। पहले लिखने वाला सिस्टम भी था। क्लियर ये चीज? अब कंप्यूटर के आने से तो और बल्ले बल्ले हो गया। कंप्यूटर में आप समझ ही रहो, कंप्यूटर सीधा है, समझ लो, हैक कर सकता है, कोई इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है, अगर बहुत सिक्योर चैनल नहीं हुआ तो। कोई ज्यादा इसमें टेंशन नहीं है। दूसरा, एक ये इंजन बोगी वाला सिस्टम बताया था, एक इंजन ने सॉल्व किया, बोगी में बांटा तो उससे हो गया। दूसरा, पेपर जहां पे छपता था, सेटिंग बहुत, देखो बिहार के लोग जब उसको इंडस्ट्री नहीं लगा के दोगे भाई, पढ़ाओगे लिखाओगे अच्छा नहीं, अब किडनैपिंग भी एक इंडस्ट्री बन गया था। तो जिसको जिसमें इंटरेस्ट है, जिसको जिसमें अच्छा लग रहा है, जिसमें पैसा निकल रहा है, वो वही काम करेगा। तो ये लोग फिर दूसरा उपाय निकालते हैं, जहां से पेपर छपता है उस प्रिंटिंग प्रेस को, अब भाई उसको 10 करोड़ रुपए दे दो, वो तो तुम्हें पेपर दे ही देगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। और ये एक इलीगल इंडस्ट्री है, इसमें इतने सारे मनी ट्रेल हैं और ये सब में पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हैं। आपने लैंड फॉर जॉब स्कैम सुना होगा, किसका? ये वही हैं 4-5 धरोहर लोग जिनके घर में चौथे या 5वें सांसद की चुनाव लड़ने गई थी उनकी पुत्री। तो आपको ये समझना पड़ेगा, वो आपको कुछ नहीं देने वाले हैं, आपको नौकरी भी देंगे तो जमीन लेके देंगे। तो थोड़ा संभल के आपको रहना है। मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं, मैं अपने घर में, अपने अगल बगल में, इस एरा में, क्योंकि मैं इसी एरा में, इसी टाइम में, मैं छोटा एक बच्चा था और मेरी माँ डेली 6 बजे शाम में के पहले हमको कहती थी घर आ जाना वापस। हर किसी के घर में ग्रिल होता था, मालूम है क्यों? पूछना पप्पा से अपने कि ग्रिल क्यों होता था। ग्रिल इसलिए होता था कि उस ग्रिल में ताला मार के अंदर छुप जाए सभी लोग। 6 बजे के बाद अगर आप बाहर निकल गए, आपका मर्डर हो गया, किडनैपिंग हो गया, तो वो आपकी गलती है। तो ये इन्हीं लोगों का हर चीज। अच्छा, एक सोचो आप कि हर गलत चीज में यही कैसे शुरुआत हो रही है इसी टाइम में? क्योंकि किसी ने तो जानबूझ करके इसको आश्रय दिया है ना। इस एडिटोरियल को भी आप पढ़ोगे तो भी आप पाओगे कि इसमें देखो, रंजीत डॉन, द नोटोरियस मास्टरमाइंड बिहाइंड द क्वेश्चन पेपर लीक स्कैंडल, वाज फील्डेड एज कैंडिडेट बाय लोक जनशक्ति पार्टी एज अ बीजेपी अलाई इन 2015। इन्होंने भी प्रोटेक्शन दिया और बाई लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी ये चुनाव भी लड़ा था। तो इसकी महत्व इतनी आज भी है। क्यों इतना महत्व दिया गया और किसने दिया इसको, किसने प्रोटेक्शन दिया? क्या कोई आम जनता एक जगह पे जिसको कुछ नहीं पता है सेटर के बारे में, इसके बारे में कैसे इसको पता चल जाता? आपने देखा है ना फिल्मों में, कम से कम फिल्मों देखोगे तो आत्मा जगानी चाहिए ना, ठीक है? तो ये एक सारा स्कैंडल जो भी है आज आपको दिख रहा है, बट ये बड़ी पुरानी हिस्ट्री है और इसको बदलने की जरूरत है। सीरियस कानून इस पे बनने चाहिए। ये नहीं कि बस अभी का मामला शांत करने के लिए कुछ भी सरकार कर दे और आप लोग शांत हो जाओ। मैं फिर से कहता हूं, अभी जितने एग्जाम होंगे बिहार में, सुन लो, एक गारंटी बता रहा हूं आपको, जितने भी एग्जाम होंगे ये सब के पेपर लीक होंगे। कोई कुछ भी कर ले। मालूम है क्यों होगा? क्यों होगा बताएं? ये भी एक समझ लो, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है और जो विपक्ष है, विपक्ष का काम है हर वो कमी निकालना, ये एक अच्छी बात है। लेकिन इस फेक न्यूज के एरा में, बात समझो आप, फेक न्यूज के एरा में, चूंकि आप समझो कि फेक न्यूज ही आजकल के जमाने का हथियार हो गया। हर किसी को लग रहा है कि पेपर लीक तो हो रहा है, तो भाई ये भी लीक हुआ होगा। अच्छा, इतनी बड़ी जनसंख्या हम लोगों ने बढ़ा ली है कि सभी को एक दिन चाहोगे ईमानदार होना ना, ये बड़ी मुश्किल बात है। इस देश में IAS IPS ऑफिसर, राज्य की बात करते हैं बिहार में, बहुत पढ़े लिखे हैं। जब वो देखेंगे कि एक अनपढ़ गंवार की तरह बात करने वाला, जाहिल की तरह बात करने वाला, 9वां फेल 10वां फेल या ना पढ़ा, दूसरा तीसरा पास, मतलब ग्रेजुएट भी छोड़ दो, मैट्रिक भी छोड़ो, वो उससे बदतमीजी से बात कर रहा है, करप्शन कर रहा है,
और करप्शन करने पे मजबूर कर रहा है, तो वो जाहिर सी बात है कि इस आईएएस ऑफिसर को जिंदगी अगर प्यारी होगी तो इस जगह पे वो सेट हो जाएगा या ट्रांसफर करवा लेगा। यही तो हुआ है बिहार में। ये सारी कड़ी सी कड़ी जुड़ी हुई हैं, आप इन चीजों को समझो। इसकी कोर में क्या है, आधार क्या है? आधार ये है कि आपको पॉलिटिकल व्यवस्था में वैसे लोग चाहिए जो एक स्वच्छ छवि के हों। बात समझ रहे हो आप? क्लीन एंड क्लियर। स्वच्छ छवि मतलब जो खुद इस तरीके की प्रवृत्ति के लोग ना हों, कम से कम एक घर के तो बिल्कुल ना हों। क्योंकि आपने ये नहीं सुना होगा कि अगर कोई क्रिमिनल का बेटा हो वो आईएएस ऑफिसर बन गया, मुझे एग्जाम्पल दिखा के दो। हाँ, वो हो सकता है कि वो क्रिमिनल अपने बेटे को बहुत दूर रखा हो, 20-25 साल 22 साल, तो वो तो जहां रह रहा है उसका एनवायरनमेंट का असर उसको पड़ेगा। ये समझना चाहिए आपको। क्लियर है ये चीज? सो हमने आपको तरह तरह से एग्जांपल देके ये समझाने की कोशिश की है कि पेपर लीक इंडस्ट्री का मास्टरमाइंड भी वो लालू का जंगल राज ही है, जिसको आज बहुत लोग फेवर करने में लगे हुए हैं कि भैया इसने नौकरी दे दी है इसलिए इसी को जिताओ। अरे उसको जितवा के क्या करोगे? आप ही के बेटे को अगर आपको नौकरी मिली है उसी को वो किडनैप करवाएगा। किडनैपिंग इंडस्ट्री पे किसी दिन हम बात करेंगे, लेकिन ये स्टूडेंट के मुद्दों से रिलेटेड था तो हमने सोचा कि इसको एक्सप्लेन कर दें। पेपर लीक करवाने के बहुत सारे साधन हो सकते हैं। अवेयरनेस एक ऐसी चीज है ना, हथियार है दुनिया में। आपसे कोई भी सेटिंग करता है, आपको कोई भी ग्रुप में फोन करके आपको लोभन देता है कि 30 लाख में हम सेटिंग करवा देते हैं तुम्हारा, पैसे दो, 5 लाख में, 2 लाख में, 10 लाख में, बिहार दरोगा, हर चीज में सुनते हैं हम। लेकिन अगर इसका ठोस सबूत मिल जाए तो आप क्या करोगे? आप सोचोगे अरे वो बड़ा आदमी ना है यार, लाखों में बतिया रहा है, उनको क्या समझता है। इस चीज के प्रति अगर आवाज उठाना भी शुरू कर दिया जाए, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पे उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, इमेज रिकॉर्डिंग कुछ भी करो, आप सेंड कर सकते हो, जिससे इस चीज पे 100% कंट्रोल करें। देखो मैं कह रहा हूं ना, ये स्थिति अंग्रेजों के रूल से भी ज्यादा खराब है इस मामले में। एक पढ़े लिखे व्यक्ति होने के नाते आपको ये खुद सोचना चाहिए। अंग्रेजों के ज़माने में ये चीज़ होता ही नहीं था, तो इसके लिए वो नियम क्या बनाते, कानून क्या बनाते? नेताओं को कुछ नहीं लेना है, नेताओं को भेड़ की तरह पीछे चलने वाले वो लोग चाहिए जो उनका बात सुने, हाँ में हाँ मिले, उनके मैसेज फॉरवर्ड करें। एक पढ़ा लिखा आदमी उसको मैसेज ना वेरीफाई करता है वो। मैं भी एनटीए का ही न्यूज़ बता रहा हूँ, बॉक्स बाहर रखा हुआ था, एबीपी न्यूज़ ने जाकर के वीडियो बना दिया, सारे बॉक्स ओपन रखे हुए हैं। एनटीए पे तो सब लोग अभी भिड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये अच्छा एक चीज है कि उसको सुधारो। तो फिर उसने क्लैरिफिकेशन दिया कि भाई नहीं, देख लो इसमें सारे बॉक्स खाली हैं, किसी का पेपर नहीं है, सीयूईटी की बात कर रहा हूं। तो आपको वेरीफाई करने की जरूरत है और यही वेरिफिकेशन आपको बचाएगा, ठीक है। आधी जानकारी जो है ना वो ज्यादा खतरनाक होती है। जो नहीं जानता है वो तो दिमाग उसका खाली है, चलो उसको जो बोलोगे सही ही लगेगा। लेकिन जो आधा जानते हैं वो थोड़ा सा सोचेंगे और वो वायरस की तरह काम करेगा। सो आई होप ये पेपर लीक इंडस्ट्री के बारे में आप इंफॉर्मेशन अगर और पढ़ना चाहते हो तो यहाँ देख सकते हो। ये लोग सत्ता किसी की भी हो, कैट का सबसे पहले पेपर इन लोगों ने लीक किया था, सीबीएसई मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, पीजी मेडिकल टेस्ट इन्होंने पेपर लीक करवाया। डिस्पाइट हिज नोटोरिटी ही वाज गिवन एलजेपी का टिकट भी इसको 2005 में मिला था, ठीक है। अच्छा, एक चीज है कि ये जेल में रहते हुए इसने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बेगूसराय से इलेक्शन भी लड़ा था। अच्छा, लोग कैसे हैं ये सोचो कि उस आदमी को वोट देकर के, किसी भी जाति का हो, बिहार में चूंकि ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, जाति के पीछे पड़े रहते हैं कि हमारी जाति का इसको जितवाओ, कैसा भी आदमी हो। और सच बात यह है कि किसी दिन मुसीबत में पड़ोगे ना तो अपने अलावे और अपने आपके खास के अलावे कोई जाति, कोई वर्ण, कोई नेता, लीडर काम नहीं आता। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। जिंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ना, आप देखोगे 2-4 लोग सहानुभूति देने आएंगे, आपको कर्ज देने आएंगे, आपको पैसा देके भूल कोई नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? ये सच्चाई से अवगत होने का समय आ गया है अब। तो ये चुनाव भी लड़ा इसने, ये सब इसकी है। अर्ली लाइफ में अगर आप देखोगे तो 1994 में इसने डीएमसीएच में बताया ना, एडमिशन लिया। फिर जुडिशियरियन मीडिया ने भी बहुत इंटरेस्ट नहीं लिया इसको रोकने के पीछे, क्योंकि हो सकता है उसकी भी सेटिंग होती हो भाई। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड पॉलिटिकल पैटर्नेज। पॉलिटिकल पैटर्नेज का मतलब होता है कि मतलब राजनीतिक रूप से इसको शरण दिया गया था, इसमें गैंग इन्वॉल्व होने शुरू हो गए, फिर ये मतलब मुश्किल हो गया इसको चैलेंज करना। द रिसेंट नीट पेपर लीक उसी का एक एग्जांपल है, उसी का बढ़ता हुआ क्रम है। समझ में आ रहा है ना? रंजीत डॉन ओरिजिनली फ्रॉम खद्दी लोदीपुर विलेज इन नालंदा। अभी का जो ये संजीव मुखिया है ये भी नालंदा से जुड़ा हुआ है। नीतीश कुमार का आई थिंक ये उनका ही
कंस्टिट्यूएंसी है। हाउएवर हिज नोटोरिटी, तो ये लोग अब सोचो, इनको तो ज़्यादा एक्शन लेना चाहिए, सुशासन बाबू आप लोग कहते हो। ये सब किसी का काम नहीं करते नेता, ये बस अपना काम कर रहे हैं, अपना पैसा बना रहे हैं या अपने लोगों का पैसा बनवा रहे हैं, अपने घर परिवार। किसी का ये सोचोगे कि हाँ इनको ये करवा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ही इज क्रेडिटेड विथ नालंदा एज द एपिसेंटर ऑफ क्वेश्चन पेपर रैकेट। ये क्वेश्चन पेपर रैकेट का एक सेंटर बना दिया। A senior journalist that Begusarai previously held the notorious system implicating influencing members of particular upper caste. Following इसमें चूंकि बेगूसराय अपर कास्ट का एरिया माना जाता था, तो ये सेंटर सब वहीं से। अब जाहिर सी बात है, तेज दिमाग वाले लोगों को, जो भी बच्चा हो किसी भी कास्ट का हो, अगर तेज दिमाग का है, उसको कुछ काम खास कर आप नहीं दोगे, वो तो अपने दिमाग का इस्तेमाल, मैंने कहा ना बिहार के लोग हैं बहुत मेहनती, तो जहाँ इंडस्ट्री जो समझ आया उसमें ही मेहनत वो दिखाने लगे। किडनैपिंग, मर्डर, ये भी इंडस्ट्री निकल के आया था। किडनैपिंग शुरू हुआ था डॉक्टर्स की किडनैपिंग से। आपने वो कहानी सुनी होगी, एक डॉक्टर की गाड़ी, दो लोग आते हैं कि भैया हमें दे दो, ये थोड़ा इसका टेस्ट ड्राइव लें, नई गाड़ी आप खरीदें डॉक्टर साहब दीजिए थोड़ा, और ये डॉक्टर जो है दे देते हैं, गाड़ी वापस नहीं आती है। तो वो सोचते हैं कि चलो ये गाड़ी अब नहीं लाया, तो गुंडे थे, तो इस बात की शिकायत हम लालू से ही कर देते हैं। तो वो बेचारे डॉक्टर लालू के घर अभी एंटर ही करते हैं गेट से अंदर, तब तक देखते हैं कि उनकी गाड़ी वहां लगी हुई है। तो आप खुद अंदाजा लगाओ। हो सकता है कि बहुत लोग सोचेंगे ये प्रूफ इसका चाहिए, प्रूफ है, एक बुक लिखी गई है, पढ़िए उसको, मृत्युंजय शर्मा आई थिंक राइटर का नाम है, सारे प्रूफ्स उसमें अवेलेबल हैं, ठीक है। और सब लोग सभी से झूठ बोल सकते हैं, ये तो एकदम सच्चाई है कि इनके गढ़ में कौन था, वरना बिहार अच्छा खासा ग्रो कर रहा था। ऐसा नहीं है कि बिहार नाले में गिरा जा रहा था, ये नाले में गिरा है इधर, क्योंकि अगर आप पढ़े लिखोगे समझदार नहीं होगे तो आपको कोई भी नाले में गिरा के चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये जो है हब बन गया। फिर वैशाली डिस्ट्रिक्ट, पटना सिचुएटेड बिटवीन द टू रैकेट टेंटैकल्स हैव नाउ स्प्रेड सो फार एंड वाइड। अब तो देख रहे हो पूरे राज्यों में ये हो गया, क्योंकि ये हर राज्य में जो इस तरीके के लोग हैं सोच रहे हैं यार ये अच्छा बिजनेस है, चलो करवा देते हैं। तो नीट का जो खेला हुआ है वो तो आप समझ रहे हो। इसके साथ साथ अपने पेपर इंडस्ट्री का रीजन समझ लिया, कारण समझ लिया, कैसे चीटिंग होती है ये समझ लिया, कैसे बच्चों को आंसर शीट कहीं से भी ला करके रात भर लटवाया जाता है, अगले दिन एग्जाम हॉल में जाकर के वो आंसर भर के आते हैं, जहां से भी छप जाए, ऑफिसर सेटिंग हो जाए, बैंक से निकल जाए, कोई भी रीजन हो सकता है, पेपर निकाल लेना है। बहुत जगह है यार, अगर आप सेटिंग करने वाले हो तो कहीं से कर सकते हो, और करते ही हैं लोग, ये आपने देखा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।